हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोग सामने लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्टरी का एक्सरसाइज नंबर 8.2। और ये क्लास 10 के लिए सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी की बुक से जो है रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 8.2 को लगाने के पहले हमें ये जान लेना होगा कि ये जो टेबल हमने आपके बना के रखा है कि 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसी तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी। इसके साथ ही tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 की वैल्यू को हम आज यहाँ देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। और इसी क्रम में काट सेक और कोसेक की भी वैल्यू को हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए बच्चों, इस टेबल को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम आज ये सीखेंगे कि इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं। बिना लर्न किए एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो टेबल है, वैल्यू टेबल ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इस टेबल को तैयार करने के लिए हमको कुछ सिंपल नंबर लिखने होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यानी आपको 0 से 4 तक के नंबर को ऐसे ऐड राइट कर लेना है, ठीक है ना। राइट करने के बाद आप क्या करेंगे, सारे नंबरों को 1 बाई 1 करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके बच्चों, डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, 3/4, और ये काटने पे 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसी नंबर की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये टेबल को फिल करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो नंबर आया इसका हम निकालेंगे अंडर रूट, ठीक है ना। तो 0 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 0। 1/4 का 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, इसका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। और 1 का अंडर रूट आपको मालूम है कि 1 ही होता। अब देखिए बच्चों, ये जो नंबर है ये सबसे ऊपर वाला कॉलम में फिल कर देते हैं इसी सीरीज में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, 0 है, देन 1/2, देन आफ्टर 1/√2, इसके बाद क्या है, अंडर रूट 3/2, और लास्ट में क्या है, 1 है। तो देखिए बच्चों, किस तरह सिंपल तरीके से हमने जो है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो इस तरह से जब फर्स्ट लाइन हमारा फिल हो जाता है तो इसके बाद के सारे लाइन हम इन्हीं नंबरों की हेल्प से फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने ये जो ऑर्डर लिखा, इसको इस ऑर्डर को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं। यानी जो नंबर हमने पहले लिखा उसको उस अपोजिट साइड में ले जाएंगे और इस नंबर को इधर ले आएंगे। तो देखिए, ये 1 को हमने यहाँ राइट कर दिया, ये नंबर हमने यहाँ राइट कर दिया, तीसरा नंबर सेम प्लेस पे आ जाएगा, ये नंबर देखिए इधर आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट नंबर था वो लास्ट में चला गया। यानी हमने नंबर को क्या किया, उलट दिया, इधर के नंबर इधर और इधर के नंबर को उधर। तो सिंपल है। अब काश 0 की वैल्यू 1, काश 30 अंडर रूट 3/2, काश 45 1/√, काश 60 1/2, और काश 90 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, tan की वैल्यू आपको मालूम है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवीजन देंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे। जैसे 0 का 1 में डिवीजन दिया तो 0 आ गया, यहाँ पे आप डिवीजन देंगे तो आपको देखिए 1/√3 मिल जाएगा। इसी तरह ये सेम वैल्यू है, डिवीजन देने पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप डिवीजन देंगे तो 1 अंडर रूट केवल अंडर√3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 में 0 का जब वैल्यू देंगे तो इसके लिए आपको इनफाइनाइट नंबर आता, आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अब बच्चों ये 3 कॉलम हमने तैयार कर लिया। अब बाकी के कॉलम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा।
यानी हमको क्या करना है, ये जो tan के वैल्यू आए हैं इसको रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड रेसिप्रोकल करने पे 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से देखिए हमने आपको tan और cot दोनों की वैल्यू को कैसे राइट करना ये बताया। अब आगे आते हैं हम जो है सेक पे। ओके बच्चों, तो आप मालूम है tan का जैसे रेसिप्रोकल cot होता है उसी तरह cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी अगर सेक का वैल्यू हमको पता करना है तो 1/cos थीटा करने से हमको पता चल जाएगा। ये नंबर जो आए हैं cos वाले इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे राइट करना है। तो देखिए बच्चों 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। √3/2 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल फिर से आप नॉट डिफाइंड राइट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? इस तरह से देखिए बच्चों हमने सेक की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग कोसेक। आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये हो जाएगा कोसेक। फिर वही बात कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। तो जितने भी साइन की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, या इनफाइनाइट। और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह ये वैल्यू √2 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इस तरह से देखिए बच्चों हमने जो वैल्यू था यहाँ पे राइट कर दिया है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बिना लर्न किए कैसे हम इस टेबल को प्रिपेयर कर सके हैं, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या आपको, एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ जो भी प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा। 0 से 4 तक के नंबर को राइट करना है, ईच नंबर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका क्या कर लेना, √, निकाल लेना है। ये फर्स्ट लाइन जो है ये साइन का वैल्यू आ जाएगा, यानी sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, इसी तरह sin 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। कास्ट के क्रम में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐसे उलट देंगे, इधर वाला उधर ले जाएंगे, उधर का उधर, इसको इधर ले आएंगे। यानी 1 की वैल्यू यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, ये इधर जाएगा और ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। tan थीटा निकालना तो sin थीटा cos थीटा से हमने निकाल दिया। इसी तरह cos का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec, रेसिप्रोकल करके हमने वैल्यू, sin का रेसिप्रोकल cosec। इस तरह से बच्चों देखिए हमने ये टेबल आपको एक ट्रिक के माध्यम से बिना आपको कुछ लर्न किए सिंपल तरीके से बनाना सिखा दिया। अगर ये टेबल आपको लर्न है या आप इसको बनाना जानते हैं तो आसानी से एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं उसी एक्सरसाइज 8.2 में, जितने भी क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखिएगा कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आप से यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए, इसको कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बना के लाते रहें और आपको गाइड करते रहें। तो बच्चों देखिए आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्ट को राइट कर रखा है। और ये दोनों क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे इसके पहले अभी हमने आपको जो टेबल बना के दिखाया है उसी टेबल की हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले टेबल के बारे में बताया ताकि आप वहां से जाके वैल्यू को क्या कर सकें, लर्न कर सकें।
वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 साइन 30 साइन 30 cos 60। साइन 30 cos 60 ये वैल्यू, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। साइन 60 का वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो आप वहां से √3/2, अभी हम लोगों ने टेबल जब बनाया है तो आपको याद होगा अगर, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया था। इसी तरह cos 30 की जगह पे इसका भी वैल्यू कितना आया था, √3/2 ही आया था। आप टेबल में जाके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, टेबल में दिया है ये भी। और cos 60 इसकी भी वैल्यू बच्चों 1/2 ही आती है। ये सारा चीज आपको टेबल से पता चलेगा, ये सारी वैल्यू, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तब देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसी तरह इसके बाद क्या है, ये प्लस है, प्लस का साइन बना दीजिए। 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 1 से 1 आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये कितना हो गया, 3 + 1 / 4, यानी वैल्यू आ गई 4/4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 2 भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए इसका सोल्यूशन जब करेंगे हम लोग पार्ट 2 का, अब देखिए 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ये वैल्यू है, इसको हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो यहाँ तो 2 है, मल्टीप्लाई tan² 45, tan 45 का वैल्यू का देखेंगे आप तो 1 है, ठीक है ना। टेबल से जाके क्लियर कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए वैल्यू को। इस तरह sin 60 की वैल्यू ये भी √3/2 है, इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये हो जाएगा 2 × 1, इधर आ जाएगा 3/4 और यहाँ भी हो जाएगा 3/4। 2 + 3/4 माइनस 3/4। अब एक चीज देखिए, 3/4 को 3/4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। ये आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरह देखिए बच्चों कितने आसानी से हमने ये जो वैल्यू थे, केवल हमको क्या करना है, टेबल से देख के वैल्यू को यहाँ पुट करना है और फिर उसके आधार पे सॉल्व करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए टेबल को अच्छी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम टाइम में आपको वैल्यू लिखने में कंफ्यूजन ना हो। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेबल को एक तो बनाना सीख लीजिए ट्रिक के माध्यम से, लेकिन उसको लर्न भी कर लीजिए, प्रैक्टिस भी करिए, ताकि आपके दिमाग में जो भी वैल्यू है वो बिल्कुल हमेशा याद रहें और जब भी आपको सोल्यूशन करना हो तो आप उसकी वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को आसानी से वहाँ पुट कर सके। तो बच्चों देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी भी इस क्वेश्चन में 3 पार्ट और रह गए हैं, टोटल क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप तब तक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को करिए और टेबल बनाना सीखिए। जल्द ही हम इस एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड वीडियो भी लेके आपके सामने आ रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 3 पार्ट सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ओके।